बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मई 2021 का महीना है और कोरोना वायरस या कोविड-19 की वबा को तकरीबन सवा साल हो चुका। इस वक्त के जो हालात हैं, जो अभी वीडियो देख रहे हैं फ़ौरन, उनको अच्छी तरह अंदाज़ा कि दुनिया में क्या हो रहा है, इंडिया में इस वक्त कितनी बुरी सूरत हाल है। और बहुत सारे ममालिक में आ, जैसे ब्राज़ील है या इससे पहले इटली में, दूसरे ममालिक में काफ़ी सारे लोग फौत हो चुके हैं। आप सब लोग जानते हैं कि जो मुल्क के अंदर हस्पताल होते हैं, इदारे इस किस्म के जो होते हैं, वो ऐसा नहीं होता कि जितनी आबादी है उसके मुताबिक उतने ही उनमें बेड हों। ऐसा नहीं होता कि हर इंसान जो एक मुल्क में बसता है हर के लिए एक पुलिस वाला हो, बल्कि वो एक हिसाब किताब करके मुनासिब तरीके से कैपेसिटी डिज़ाइन की जाती है कि मिसाल के तौर पे ये 5 लाख का शहर है तो इसके लिए मैं अंदाज़न नंबर लगा रहा हूँ कि जैसे 500 बेड होने चाहिए मैक्सिमम, मिसाल दे रहा हूँ एक। लेकिन हर इंसान के लिए अस्पताल में एक बेड नहीं होता, हर इंसान के लिए एक वेंटिलेटर नहीं होता वहाँ पे, हर इंसान के लिए वहाँ एक नर्स नहीं खड़ी होती, हर इंसान के लिए एक डॉक्टर वहाँ नहीं खड़ा होता। तो इसका मतलब ये है कि ऐसी कोई वबा फैले तो एक मौका ऐसा आ सकता है कि सिस्टम कोलैप्स हो सकता। सिस्टम में सारी कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद जो अगला मरीज़ आएगा वो तो फिर सड़क पे पड़ा होगा, अस्पताल की ज़मीन में, कहीं वार्ड पे पड़ा होगा ज़मीन में, कहीं कुछ भी नहीं उसको देख सकेंगे, उसको सहूलत नहीं मिल सकेगी। तो हमारा जो रवैया है वो बड़ा ज़रूरी है कि हम उसको भी उस पर गौर करें कि हम किसी भी तरह अपने सिस्टम को इस मौके पे, इस दहाने पे ना लेके जाएं कि सिस्टम हमारा कोलैप्स हो जाए। ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये कि हम लोग, हम मुसलमान लोग, मैं अगेन पाकिस्तान और इंडिया सब कॉन्टिनेंट की ज़रा ज़्यादा बात करता हूँ, मेरा ताल्लुक़ वहाँ से है कि हम मुसलमान आमतौर पे जब कोई इंसान फौत हो जाता तो हम ये कहते हैं कि अल्लाह की मर्ज़ी थी, इसका वक्त पूरा हो गया, इसका रिस्क पूरा हो गया, दुनिया से चला गया। बिल्कुल 100% बात ठीक है, कोई दूसरी राय इसमें है ही नहीं, ऐसा ही था। लेकिन आपको एक मैं मिसाल देता हूँ, फिर इस पर वापस आऊँगा कि मिसाल के तौर पे मैं उठ के किसी इंसान को अस्तगफिरुल्लाह कत्ल कर दूँ और अदालत में ये जवाब पेश करूँ कि जी इस शख्स की सांसें पूरी हो चुकी थीं, इसका जो है वो टाइम पूरा हो चुका था, इसके मरने का वक्त आ चुका था, मेरा क्या कसूर है, मैं तो सिर्फ उसके लिए एक वसीला बना अल्लाह ताला की जो विल थी पूरा करने के लिए। क्या अदालत मुझे छोड़ देगी? अगर आप जज वहाँ मौजूद हैं, क्या आप मुझे छोड़ देंगे? और इसी बात को मैं आगे बढ़ाऊँ, अगर आप में से किसी ने मुझे वो आला फ़राहम किया है जिससे मैंने कत्ल किया और अदालत पूछती है कि तुम्हारे पास ये कहाँ से आया, तुमने कहाँ से ये वेपन लिया, मैं कहता हूँ जी फ़लाँ साहब ने दिया था। अदालत आपको भी पकड़ती है, मुमकिन है आपको कम सज़ा हो लेकिन आपको छोड़ने लगी है? कभी भी नहीं छोड़ेगी। एग्री कर रहे हैं ना इस चीज़ से? तो अब मैं कोरोना की वबा की तरफ या कोविड-19 की तरफ वापस आता हूँ। ठीक है, वो बेचारा मुसलमान भाई या बहन मर तो गया, लेकिन एक सेकंड के लिए रोक रोक के ना अपने आप को ये सोचें कि अल्लाह की अदालत में कहीं ऐसा ना हो कि आप भी इस मुकदमे में धरे जाएं कि आपने इस शख्स को दवाई लेने से क्यों रोका, आपने इसे क्यों कहा कि धनिया मिला के पी लो, आपने इसे क्यों कहा कि धनिया घोल के फ़लाँ चीज़ में से मिक्स करके पी लो, आपने इसे क्यों कहा नहीं नहीं कोई कोई ऐसे कोरोना वायरस कोई ऐसी वबा नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसे ही लोग डर रहे हो, आपने इसे क्यों कहा कि मास्क ना पहनो। ये सारी चीज़ें अगर आपने उसे कहीं और वो बेचारा आपकी बातों में आके या मजबूर होके वो खुद की दुनिया से चला गया, तो सोचें ज़रा कहीं ऐसा ना हो कि आप भी पकड़े जाएं। और हम सब इंसान मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि अल्लाह के सामने इस किस्म के मुकदमात से, इस किस्म के रंगे हाथों से पकड़े न जाएं। तो सोचे ज़रा रुक के इस बात को कि क्या क़यामत के दिन हमारा अभी जो रवैया है उस शख्स की मौत का ज़िम्मेदार तो नहीं था। अगर आपका अल्लाह आप पे सब लोगों पे करम करे, अगर आपका कोई करीबी दोस्त भी फौत नहीं हुआ, लेकिन आपका इज्तिमाई रवैया किसी दूसरे, तीसरे, चौथे, पाँचवें शख्स के लिए जो आपकी फैमिली का या आपके हल्का अहबाब में नहीं था, कहीं उसकी मौत का ज़िम्मेदार तो नहीं बन गया। तो मेरे भाई मेरी बहनों,
یہ جو وبا ہے، چاہے چائنا لے کے آیا ہے، چاہے امریکہ نے کوئی جراثیم نکالا ہے، جو بھی وجوہات ہیں، جیسا بھی ہے، جس طرح اس کو دیکھیں، حقیقت یہ ہے کہ اس سے لوگ مر رہے ہیں، اس سے لوگ بیمار ہو رہے ہیں، اور سوچیں روکے کہ کہیں آپ انڈائریکٹلی ان کی بیماری کے، ان کی موت کے ذمہ دار تو نہیں ہیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔